नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक बार हम जो 12 भाव की सीरीज है उसमें हम पंचम भाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने अब तक 1 से 4 भाव के बारे में बात किया है। आज हम पंचम भाव की बात करेंगे। पंचम भाव क्या दर्शाता है और उसमें सभी जो 9 ग्रहों का सामान्यतः जो फल क्या मिलता है, चाहे कोई भी राशि में बैठा हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं पंचम भाव के बारे में। कुंडली का पंचम भाव धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव, यानी धर्म त्रिकोण जो हमने पहले बात किया था, पहला, पांचवा और 9वां, ये तीनों ही धर्म भाव है। धर्म क्या त्रिकोण है, उसमें ये प्रथम भाव की बात हो गई और ये पंचम भाव, ये धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है। अब ये पंचम भाव हमारे जीवन के कौन कौन से पहलू दर्शाता है, उसके बारे में हम बात करें तो पंचम भाव हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी चेतना, हमारी तपश्चर्या, हमारी विद्या, हमारी उपासना, हमारी भक्ति, ये सब दर्शाता है। इसके साथ साथ राजनीति, मंत्री पद, मंत्रणा, किसी को उपदेश देना, बातचीत करना, साहित्य, लेखन, पेट की बीमारियां, मस्तिष्क की बीमारियां और आपका प्रेम, संतान, गर्भाशय, आपका परम मित्र, आपका मनोरंजन, आपके संचित कर्म, आपके नियमित होने वाले कार्यों में आने वाली बाधाएं, भाई बहन का साहस, शेर सट्टा जुआ, और उसके साथ साथ बीमारी का ठीक होना, ये भी पंचम भाव दिखाता है, क्योंकि ये छठे भाव बीमारी के भाव से 12वां भाव है। और भाग्य का भाग्य यानी नवम भाव से ये नवम का नवम है, यानी ये भाग्य का भी भाग्य भाव है और हमारे कर्मों को प्रभावित करने वाला, क्योंकि कर्म भाव जो है दसम भाव से ये अष्टम है, इसलिए ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है और आपको मान सम्मान पद प्राप्ति कराने वाला भाव भी कहा गया है। इस भाव के जो मुख्य कारक ग्रह कहे गए हैं वो है गुरु बृहस्पति। स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु बृहस्पति ही विद्या, ज्ञान, तपश्चर्या, आध्यात्मिकता, धर्म, तो ये सब मंत्री पद, मंत्रणा, राजनीति, राजकृपा, ये सब गुरु के कारकत्व में आते हैं। तो इसलिए पंचम भाव का जो कारक ग्रह माना गया है वो गुरु है। अब हम एक के बाद एक ग्रह की सामान्य जो कॉमन फल हमें देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सूर्य है तो उसका क्या फल सामान्य देखने को मिलेगा। तो जब सूर्य शुभ अवस्था में होता है तो जातक निश्चिंत स्वभाव वाला, भूमि, मकान, वाहन का सुख भोगने वाला, नौकरी एवं राज्य कृपा से भी धन प्राप्त करने वाला बनाता है। जातक तीव्र बुद्धि वाला होता है, विलासी भी होता है, किंतु यहाँ पर सूर्य संतान संबंधी कष्ट भी देता है और संतान की समस्या भी उत्पन्न होती है। और कई बार मैंने कितनी कुंडलियाँ देखी है कि पंचम भाव में सूर्य गर्भपात की संभावना बढ़ा देता है, यानी गर्भ रुकना मुश्किल कर देता है। जातक को सट्टा, लॉटरी और जुए में भी नुकसान देता है और प्रणय संबंध में भी असफलता देता है, चाहे शुभ अवस्था में हो तो भी। और अगर सूर्य अशुभ अवस्था में हो तो जातक रिश्वतखोरी, चोरी करने वाला हो जाता है, छल कपट की प्रवृत्ति करने वाला और जेल जाने की भी संभावना बनती है। मानहानि होती है और एवं पित्त और पथरी, अल्सर, पेट के दर्द की समस्या भी होती है। और कई बार हड्डियों में, खास करके स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी की भी दिक्कत देखने को मिलती है। अब हम पंचम भाव में
चंद्रमा होने पर क्या उसका फल होता है उसकी बात करते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा जब शुभ अवस्था में होता है तो जातक शांत चित्त, प्रसन्न रहने वाला, दिवा स्वप्न देखने वाला और स्त्रियों से लाभ पाने वाला होता है। इनके प्रणय संबंध भी अस्थायी होते हैं। जातक कई बार ज्यादा भावुक होते हैं और इसलिए अपने लाभ को कई बार हानि में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे जातक को कन्या संतान ज्यादा होती है और संतान से भी कष्ट उठाना पड़ता है। और जब चंद्र अशुभ अवस्था में हो तो जातक डरपोक होता है, चोर वृत्ति करने वाला, नास्तिक एवं निर्धन होता है। धन की हानि भी होती है, जीवन साथी के साथ मतभेद रहते हैं और कई बार दिमाग की बीमारी या फिर जैसे पागलपन भी देखने को मिलता है, या फिर लीवर या फेफड़े के संबंधी बीमारी भी देखने को मिलती है। अब हम पंचम भाव में मंगल की बात करते हैं। तो पंचम भाव में मंगल जब शुभ अवस्था में होता है तो जातक क्रोधी, तीव्र बुद्धि वाला और रचनात्मक सोच रखने वाला होता है। संतान से थोड़ा सा दुख प्रदान होता है। यहाँ पर भी गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है और संतान की समस्या होती है। किंतु जब संतान पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद जातक की कीर्ति और मान सम्मान में वृद्धि होती है। जातक को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्रदान करता है मंगल, और जातक को उत्साही, उद्यमी एवं कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने वाला बनाता है। यहाँ पर शुभ अवस्था में मंगल जो होता है वो जातक को मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से शक्ति प्रदान करके जातक को स्वपराक्रम से धन अर्जित करने में सहायक बनता है और उसको यश प्राप्त करवाता है। लेकिन मंगल जब अशुभ अवस्था में होता है तो वैवाहिक सुख में कमी देखने को मिलती है, संतान से अधिक कष्ट प्राप्त होता है, पेट संबंधी या बीमारियां होती है, मुंह के छाले, मुंह का अल्सर, रक्त विकार, आंतों में कैंसर, मांस मज्जा वगैरह के रोग भी देखने को मिलते हैं। अब हम पंचम भाव में बुध की स्थिति की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में बुध जब शुभ अवस्था में होता है तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, तार्किक शक्ति बहुत तीव्र होती है, प्रणय संबंध को लेकर थोड़ा चिंतित रहता है, मित्रों के प्रति उदार स्वभाव रहता है, अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। जातक थोड़ा सा चंचल, श्रृंगार प्रिय और मनोरंजन करने वाला होता है और अच्छे कार्य भी करके और अच्छे तरीके से अच्छा धन अर्जित भी करता है। किंतु जब यह बुध अशुभ प्रभाव में होता है तो जातक शेर सट्टा जुआ वगैरह में घाटा करता है और धन का व्यय होता है। जातक को अंधविश्वासी बना देता है और कई बार अविश्वासी, किसी पर भी भरोसा न करने वाला बन जाता है। ये जातक को भी संतान में कन्या संतति ज़्यादा होती है। जातक की दिमागी हालत को विचलित कर देता है और अशुभ अवस्था में प्रेम में धोखा भी प्राप्त होता है, संतान से कष्ट प्राप्त होता है, मानसिक बीमारी भी देता है और अशुभ बोलने वाला या कटुवाणी बोलने वाला बना देता है। पेट के रोग और कान नाक गले के रोग की संभावना रहती है। अब हम पंचम भाव में गुरु बृहस्पति की बात करते हैं। गुरु बृहस्पति जो कि इस भाव के कारक है और यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियाँ, एक जो है नवम भाव पर, वो भी धर्म भाव है, 11वें भाव लाभ भाव पर और एक लग्न पर। यहाँ पर शुभ प्रभाव पड़ने से ये तीनों भाव में भी शुभत्व प्राप्त होता है। जातक भाग्यशाली होता है, लाभ प्राप्त करने वाला होता है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला, यशस्वी, ज्ञानी और सम्मानित होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बैठे हुए गुरु की शुभ स्थिति में क्या जातक को फल मिलता है, तो जातक एक तरफा प्रेम संबंध बनाने वाला होता है, जातक को विवाह संबंधी कष्ट प्रदान करता है। शुभ अवस्था में होने के बावजूद जातक खेल,
प्रतिस्पर्धा, लेखन कार्य में सम्मान अवश्य दिलाता है। यहाँ पे गुरु। जातक की तर्क शक्ति उत्तम तरह की रहती है, लेकिन संतान से तो कष्ट अवश्य दिलाता है। जातक को राज्य कृपा बहुत अच्छी प्राप्त होती है, मंत्री पद भी प्राप्त होता है। जातक श्रेष्ठ विचारक, ज्ञानी, लेखक एवं साहित्य सर्जन करने वाला भी होता है। जब गुरु बृहस्पति अशुभ अवस्था में पंचम भाव में होता है तो जातक समाज विरोधी, कुलद्रोही, अभिमानी, बेईमानी करने वाला, व्यापार में हानि करने वाला हो जाता है, झूठ का सहारा लेने वाला भी बन जाता है और जातक को मस्तिष्क का रोग, खास करके माइग्रेन या अनिद्रा के रोग लग जाते हैं और वैवाहिक सुख में भी कमी देखी जाती है। अब हम पंचम भाव में शुक्र के बारे में बात करते हैं। तो जब पंचम भाव में शुक्र शुभ अवस्था में होते हैं तो जातक एकदम शौकीन, प्रसन्न चित्त रहने वाला, बहुत सुंदर दिखने वाला, प्रेमी स्वभाव वाले होता है, स्वादिष्ट भोजन का शौकीन, वस्त्र आभूषण के पीछे खर्च करने वाला और इसके अलावा जातक को अभिनय, संगीत, गायन, नृत्य, कला, चित्र, फूल पत्ते, डिजाइनर वगैरह कार्यों में उसको बहुत रुचि होती है और वो कार्य करने के लिए वो प्रेरित भी रहता है। जातक विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ होता है। जातक में विषय वासना थोड़ी अधिक रहती है। प्रणय संबंधों में भी सफलता प्राप्त होती है। शुक्र यहाँ आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त कराता है। शेयर सट्टा और जमीन के कमीशन के कार्यों में, दलाली के कार्य में भी उसको अच्छी सफलता दिलाता है और जातक थोड़ा सा कामी भी होता है। जातक को कन्या संतति अधिक होती है, लेकिन जब शुक्र यहाँ पे अशुभ अवस्था में आ जाए तो उसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे प्रणय संबंध में असफलता मिलती है, अपयश, अपमान सहना पड़ता है, दाम्पत्य सुख में कमी आती है। जातक को प्रदर रोग, अंडकोश के रोग या गर्भाशय के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम पंचम भाव में शनि की बात कर लेते हैं। शनि पंचम भाव में बैठकर वो भी सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव पर वो दृष्टि करते हैं। तो ये तीनों भाव पर भी उसका प्रभाव रहता है, शुभ अशुभ, जैसे दाम्पत्य सुख, लाभ और धन या कुटुंब। तो उसके मुताबिक जातक को दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी लाता है, लाभ प्राप्ति में भी विलंब कराता है और धन प्राप्ति या कुटुंब के सुख में भी थोड़ा सा कमी लाता है। तो अब हम उसके शुभ अशुभ की बात कर लेते हैं। पंचम भाव त्रिकोण भाव होने से शुभ भाव है और यहाँ पर शनि जब शुभ अवस्था में होता है तो जातक बौद्धिक रूप से बहुत चतुर, चालाक एवं कुटिल बुद्धि वाला होता है। जातक को कन्या संतति प्राप्त होती है। जातक को कानून की जानकारी बहुत अच्छी होती है और कानून के कार्यों में उसको रुचि रहती है। जनसंपर्क संबंधी कार्यों में भी उसको रुचि होती है। समाज सेवी कार्यों में, राजनीति में कुछ हद तक उसको सहायता प्राप्त होती है और सफलता भी करवाता है। पंचम भाव में शुभ अवस्था में शनि होने के बावजूद भी जातक को संतान प्राप्ति में विलंब होता है या जातक को कष्टप्रद संतान से कष्ट भी प्राप्त होता है और जातक को जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कष्टप्रद परिस्थिति से निकलने के बाद ही लाभ प्राप्त करवाता है। जातक को प्रेम में सफलता नहीं मिलती। जातक को सन्यासी, वैरागी या फिर त्यागी वृत्ति का बना देता है, त्याग की भावना पैदा कर देता है। शुभ अवस्था वाला शनि की बात कर रहा हूँ। किंतु जब अशुभ अवस्था में शनि आ जाते हैं तो फिर और भी विपरीत परिणाम हो जाता है। जातक का शरीर निर्बल हो जाता है, लाभ में कमी बहुत हो जाती है, संतान से कष्ट बहुत प्राप्त हो जाता है,
और संतान हो गए तो संतान और स्वयं दोनों को रोगी बना देता है, और दत्तक पुत्र के भी योग बनाते हैं, दो विवाह के योग बना देते हैं, दाम्पत्य सुख भी अशुभ कर देता है, प्रेम विवाह को भी असफल कर देते हैं, और शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। जातक को नेत्र रोग और पेट के रोग, पेट में खास करके गैस, दांत रोग, उल्टी होना, दिमाग के रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अब हम पंचम भाव में राहु की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु की तरह राहु की भी दृष्टि नवम भाव, लग्न भाव और एकादश भाव पर पड़ती है, और उस हिसाब से वहां पे उसके शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं। पंचम भाव में राहु जब शुभ अवस्था में होता है तो जातक की बुद्धि में भ्रम पैदा कर देता है, लेकिन जातक बहुत चतुर होता है और जातक सुंदर भी होता है, थोड़ा घमंडी, यशस्वी और मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। काफी अवरोध के बाद उसका भाग्योदय अवश्य होता है, किंतु धर्म का दिखावा करने वाला और शेर सट्टा और जुए से लाभ उठाने वाला होता है, और कई बार यही राहु उसको शेर सट्टा और जुआ में बहुत सारा नुकसान भी करवा देता है, चाहे शुभ अवस्था में हो तो भी। और राहु जातक को राजनीति, पुरातत्व संबंधी कार्य, मंत्र तंत्र कार्यों में रुचि रखने वाला बनाता है। गुप्त विद्या, गुप्त साधना में उपासना उसको सफलता दिलाती है और उसमें रुचि पैदा करवाता है। कई बार जातक को फिल्म उद्योग में भी सफलता दिलवाता है, प्रेम संबंध में भी सफलता मिलती है, किंतु यहाँ पे राहु विवाह के बाद समस्याएं शुरू कर देता है। यानी प्रेम में सफलता और प्रेम विवाह हो गए तो विवाह के बाद समस्याएं शुरू हो जाती हैं। संतान होने में कई बार विलंब कराता है, लेकिन संतान अवश्य देता है, और जातक को पुत्र प्राप्ति भी अवश्य करवाता है। जातक को प्रतिस्पर्धा में सफलता दिलाता है और वाद विवाद में भी विजयी बनाता है। अब यही राहु जब अशुभ अवस्था में हो तो उसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। जातक जड़ बुद्धि का हो जाता है, संतानहीन हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, व्यसन करने वाला हो जाता है, और दिखावे का प्रेम करने वाला हो जाता है। राजनीतिक गलत उपयोग राजनीति का करता है, और जनता को लूटने वाला और जनता को वो छलने वाला बना देता है। अब हम पंचम भाव में केतु के बारे में बात कर देते हैं। केतु भी नवम भाव, एकादश भाव और लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव करते हैं, और उस भाव पर भी अपना शुभाशुभ प्रभाव करेंगे। अब पंचम भाव में केतु जब शुभ अवस्था में होते हैं तो जातक की बुद्धि अति संवेदनशील होती है। जातक स्वतंत्र विचारधारा वाला, तीव्रता से कार्य करने की इच्छा करने वाला, और जातक आध्यात्मिक, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ज्योतिष विद्या वगैरह में रुचि रखने वाला, और एवं तपस्या, मंदिर, मूर्तिकार, ये सब में भी रुचि रखने वाला होता है, और ये सब कार्यों में उसको बहुत ज़्यादा रस भी होता है, और उसमें उसको सफलता भी प्राप्त होती है। जातक को की जो उपासना है वो अंधश्रद्धा से ब्रह्म ज्ञान की ओर उसको ले जाती है, और जातक को मंदिर, मठ या आश्रम का अध्यक्ष या उसका अधिकारी भी बना देती है। लेकिन जब यही केतु अशुभ अवस्था में हो तो जातक को भाइयों से कष्ट होता है, दाम्पत्य सुख में कमी होती है, प्रणय संबंध में अवरोध होता है, जातक की दिमागी हालत ठीक नहीं होती, पागलपन, मिर्गी, हिस्टेरिया जैसे मानसिक रोग होते हैं, गर्भपात होता है, शिक्षा में कठिनाई होती है, धन कमाने में समस्या उपस्थित होती है, जातक की शिक्षा भी अधूरी रह जाती है, मंदबुद्धि वाला हो जाता है, वाद विवाद करने वाला, झूठ बोलने वाला बन जाता है, काम वासना युक्त हो जाता है, और जातक को पेट की समस्या बढ़ जाती है और पेट का ऑपरेशन भी लाइफ में आता है। तो ये पंचम भाव और उसमें
सभी ग्रहों के जो सामान्य फल हमें देखने को मिलते हैं, इसकी चर्चा हुई। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।